अब आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? दो चीजें दीप। पहली चीज ट्रेडर्स के लिए बता दूं, एक क्या, कल पहली जो उछाल आई उसमें जिन लोगों के शॉर्ट्स थे, कई बार क्या होता है कि मार्केट खराब हो, आप तेजी की पोजीशन में बैठे हैं और अचानक से कोई अच्छी खबर से गैप अप ओपनिंग मिल जाए तो आपको लगता है अरे वाह किस्मत खुल गई, चलो बेचो निकलो यार, बड़ी मुश्किल से भाव आया। सिमिलरली इस मार्केट में काफी लोग शॉर्ट भी हैं। 1000 पॉइंट की तेजी एक तरफा हो गई। मार्च में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बढ़ जाएगा, मार्च और अप्रैल के बीच में। तो जब अचानक से गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो कई बार शॉर्ट सेलर भी ये सोचता है अरे यार सोचा ही नहीं था, ये तो अच्छा हुआ ईरान इजराइल लड़ लिए तो हमारे को नीचे काटने का मौका मिला है, तो वो तुरंत काट भी लेते, तो वो एक उछाल मिलता है। पॉइंट हमारे यहाँ क्या है, हमारे सबसे बड़ी समस्या खबरों के अलावा जो है वो है FIs की बिकवाली की। शुक्रवार को दबाकर बेच के गए, हम बात भी की थी, करीबन 17-18 हज़ार करोड़ की बिकवाली कैश और फ्यूचर्स मिला की थी। कल के सेशन में फिर से FIs के नंबर देखिए जी, 3268 करोड़ के उन्होंने बेचे कैश में बिकवाली, और कोई बड़ी ब्लॉक डील नहीं है स्क्रीन पर है। सामने 3850 करोड़ की उन्होंने बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में भी की है, राइट। तो करीबन 7000 करोड़ की यहाँ डायरेक्ट बिकवाली हुई है। 1200 करोड़ के उन्होंने खरीदे स्टॉक फ्यूचर्स, यानी कि आप समझ लीजिए 5800 करोड़ के आसपास की FIs की बिकवाली। सामने 4800 करोड़ के आसपास की खरीदारी लोकल फंड्स की है। तो वैसे देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल बिकवाली नेट 1000 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है, लेकिन 1000 करोड़ की बिकवाली हमें इतना घट सकते नहीं, घट सकते और घटना भी नहीं चाहिए। तो फिर घटे क्यों? घटे एक ही वजह से कि इस वक्त प्रेशर सेलिंग का तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बायर्स गायब है। लैक ऑफ बाइंग, लेना नहीं किसी को। क्यों नहीं लेने का? आराम से लेंगे, जल्दी क्या है, और क्यों आराम से लेंगे वो भी बताऊं। देखो दीप, समझो आज अपन दोनों बैठे हैं, रोज शो करते हैं, अचानक से मैंने किसी दिन आपको कुछ बोल दिया उल्टा सुल्टा, या आपने कुछ मुझे बोल दिया, होता नहीं है हमारा तो ऐसे, लोगों को समझाने के लिए है ना, जस्ट तो क्या होगा, हम आपस में एक दूसरे को कुछ बोल दें तो ऐसा तो बोला 3 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद भूल गए। वो 2-5 दिन तो दिमाग में रहेगा, यार अनिल जी ने क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, ठीक है। या आप अपनी टीम में भी आपस में कलीग के साथ या घर में किसी के साथ कुछ झड़प हो जाए तो 2-5 दिन तो दिमाग में रहता है, डिपेंड ऑन कि किस लेवल की लड़ाई हुई है, किस लेवल की कहा सुनी हुई है। सही बात, करेक्ट रहता ही है। ऐसा तो है नहीं कि क्या साफ, करेक्ट है ना। तो अगर दो देश इस लेवल पे लड़ रहे हैं तो ये क्या टेंशन एक दिन में खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, ये तो नहीं कि भाई तुमने हमारे उधर हमला किया था, हमने मिसाइल डाली, बात करें चलो बराबर, वी आर फ्रेंड्स। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता। हाँ, तो टेंशन तो रहेगी ना थोड़े दिन, और जब तक ये टेंशन रहेगी तब तक आपको क्या करना है एज ए ट्रेडर, ये आपके लिए सब कम से कम ट्रेडिंग करनी है। कम से कम उपवास कर लो, ट्रेडिंग फास्टिंग है ना। और इंट्राडे में भी आपको पोजीशन रखनी है हल्की, ठीक है। समझो आपका मूड बना सपोर्ट लेवल पे लूंगा तो सिंगल्स लेने खटाखट। ये कोई हैदराबाद और बेंगलोर का मैच नहीं है इसमें 4 और 6 ही लगेंगे, आपको सिंगल्स लेने। कल देखा चिन्ना स्वामी में क्या हुआ, हाँ सारे फील्डर तो हो गए दर्शक और दर्शक हो गए फील्डर। सारी बॉल बाहर ही जा रही। 40 ओवर में 550 रन बने। मजा आ गया, मैंने पूरा देखा। हाँ पूरा देखा मैं। अब इतना बढ़िया हो रहा तो फिर एक बार बैठ जाए तो। हाँ बहुत ही बढ़िया गेम था दोनों टीम्स का, दोनों बढ़िया था। मतलब RCB किस्मत खराब है वो अलग बात है, बट अदरवाइज खेले वो भी अच्छा थे, बहुत अच्छा बढ़िया खेले। अब ये बताइए वर्ल्ड कप के लिए विकेट कीपर कौन जाने वाला है? सारे विकेट कीपर मेरी तरफ मत देखिए, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मुझे पूछोगे तो हम अब तक तो एक ही है, थाला। MS धोनी 100%। मैं ये वाला वर्ल्ड कप क्या पता उनकी किस्मत से आ जाए वर्ल्ड कप, हो सकता है। You never know, स्टार्ट एंड एंड उन्हीं को ले जाना चाहिए। आपने देखा नहीं वो 3 बॉल में जो 20 रन में गया था, 4 बॉल में 20 रन जो बनाए थे, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या बोला था, यंग विकेट कीपर। वैसा ही यंगर देन मेनी यंगस्टर्स एक्चुअली, है ना। सो एनीवे, तो चले हाँ क्रिकेट पे तो अपने सिंगल्स लेने का मामला है। ये चिन्ना स्वामी की पिच नहीं है कि आप 4 और 6 ही मारे। तो ऐसे में इंट्राडे ट्रेडिंग कम करें, पोजीशन हल्की रखें, तेज उतार चढ़ाव में स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के खतरे ज्यादा हैं, इसलिए कम ट्रेडिंग करना फायदेमंद है। कल बाजार बंद है जी, गुरुवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज ही है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और इसलिए आपको ओवरनाइट पोजीशन और कम करनी है। क्यों करनी है? आज का दिन, कल का दिन, 2 दिन और खबरें अच्छी भी आ सकती है, खराब भी आ सकती है,
ऐसे में शुरुआत को बाजार बड़े गैप के साथ ऊपर या नीचे किसी भी तरफ खुल सकता है। और जब आपको ये नहीं पता 50-50 चांस हो 50% ऊपर या 50% नीचे, तो फिर ऐसा काम करना ही क्यों है? तो इसलिए इंट्राडे भी और ओवरनाइट भी दोनों पोजीशन कम कर लीजिए ट्रेडर्स। आपको करनी है फास्टिंग। फास्टिंग करने का मतलब नहीं फास्ट बहुत सारे ट्रेड करना है। फास्टिंग का मतलब ये है उपवास करना है ट्रेडिंग से। हाँ, एक आध दिन उपवास कर लीजिए बस, कुछ काम नहीं है। ये इन्वेस्टर्स के लिए राय साफ है, एक आध वैसे कोई खास बदलाव नहीं है। पहली चीज़ तो बिल्कुल डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने जा रहा। अगर आपको मंदी में इंटरेस्ट है तो जनरल न्यूज़ चैनल देखिए, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। और अगर आपको तेजी में इंटरेस्ट है तो बिजनेस चैनल देखिए, कुछ होने वाला नहीं है। और भाई साहब वो तो मतलब ऐसे लड़ाते हैं कि आज बम गिरने वाला है, अभी गिरने वाला है, 2-4 घंटे टाइमिंग के साथ बम गिराते हैं। करेक्ट सर। 2-4 चैनल तो कल मैं ऐसे ही घुमा रहा था, मजा आया मेरे को देख के। हो जाएगा। हाँ, मैं कहा सुबह तो लगता है लोअर सर्किट ही मारेगा जिस हिसाब से ये लोग युद्ध करवा रहे हैं। विश्व युद्ध टीमें बन गई दोनों तरफ की, इधर से ये मारेगा, सब हो रहा है। मजेदार एकदम। दीप कभी कभी देखा करो शाम को, है ना? हाँ, बड़ा मजा आता है। बड़ा दिमाग मत एंटरटेनमेंट हो जाए। सीरियसली मत ले लेना। हाँ, सीरियसली मत ले लेना, देख के मुस्कुराओ बस। एंटरटेनमेंट के लिए। तो मैं क्या बीच बीच में जो सा ना ड्रिंक्स इंटरवल हो गया, वो 2-2.5 मिनट का जो ब्रेक होता है ना मैच के बीच में, या फिर वो बीच में इनिंग्स ब्रेक होता है, करेक्ट, तब मैं जाके इधर उधर घूम के देखता हूँ। तो चलिए, तो इन्वेस्टर्स को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स के साथ थोड़ी बहुत हमको कमजोर हो सकते हैं, होना भी पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका की अपनी कमजोरी के नंबर कमजोरी हो या ईरान इसराइल की वजह से, तो थोड़ा हम और कमज़ोर हो सकते हैं, होने भी। लेकिन इससे पहले भी ऐसे कई सारी चीज़ें हो चुकी है। रशिया यूक्रेन हो चुका है, इजराइल हमास हो चुका है, ये सब कुछ आए चले गए, कोई खास बात नहीं। लेकिन अब जो नेक्स्ट लाइन जो है दीप, पूरी कमेंट्री में सबसे काम की लाइन यही है, सबसे काम की लाइन यही। अगर 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 इजराइल वापस से काउंटर अटैक करे और वापस से हमला करे और इसकी वजह से बाजारों में आए पैनिक, तो वो होगा आपके लिए खरीदारी का आखिरी मौका। अच्छा, तब ले लेना है, तब आप क्लाइमेक्स की, मतलब द एंड की शुरुआत हो जाएगी, बिगिनिंग ऑफ द एंड। सही बात है, ये ध्यान रखना, ये लाइन गोट के पिलो कि ये इन्वेस्टर्स अगर हमला कर दिया काउंटर अटैक, तो वो उस दिन एक आध दिन में जो भी, उस समय हम शॉर्ट ब्लास्ट SIP कर लेंगे। गॉट इट, है ना? 2-3-4 दिन में काम हो जाएगा बस, वो जो होना होगा उस समय हो जाएगा। भले युद्ध लंबा चलने दो, अभी भी चल रहा है ना। रशिया यूक्रेन कौन सा ऑफिशियली बंद हो गया? अब तो हेडलाइन भी नहीं। हाँ, इजराइल हमास कौन सा बंद हो गया? नहीं हुआ। चलने दो, चलता है, उनकी मर्जी है, वो दोनों करें जो करना है। हमारे लिए 3-4 दिन, 2 दिन, 1 दिन जो पैनिक होगा हो जाएगा, और उसमें हमें खरीदना है। तो थोड़ा कैश बचा के रखिए, थोड़ा पैसा बचा के रखिए, काम आएगा। अगर मौका मिला तो, नहीं मिला तो अच्छी बात। क्या खरीदना है? खरीदेंगे हम कमोडिटी कंज्यूमर वाली कंपनी के बजाय कमोडिटी प्रोड्यूसर, जो कल मैंने आपको समझाया था। जो कंपनियां कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है, कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं, वहाँ खरीदारी करनी है, न कि वो कंपनियां जो कमोडिटी कंज्यूम करती है। क्योंकि कमोडिटी, फॉर एग्जांपल, जिनका रॉ मटेरियल स्टील है, जिनका रॉ मटेरियल कॉपर है, जिंक है, बाकी सारे एल्यूमिनियम है, उन कंपनियों को नुकसान होगा। लेकिन जो ये बनाने वाली कंपनियां, उनको फ़ायदा होगा। तो कमोडिटी के दाम बढ़ने से कमोडिटी प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा। इन्हीं कंपनियों को खरीदना है। ये आपके लिए इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी। गॉट